Hi everyone, I Vaishali, your success mentor, welcome you all to my channel. ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हाँ यही मेरे पीछे वाला, ये अमित है। ये पीएचडी का इंटरव्यू देने गया था। पता है आपको इससे क्या पूछा? Your research proposal is very nice, but I would like to know, in case if you're ready to change your topic if you get selected. हम्म। अमित ने क्या जवाब दिया वो तो हम बाद में देखेंगे, बट अभी हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आइडियल आंसर क्या होना चाहिए। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिली? बच्चों के कमेंट से। मैंने एक वीडियो में बच्चों को सजेस्ट किया था कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाइए, प्रोफेसर्स की प्रोफाइल चेक कीजिए, उनका रिसर्च एरिया देखिए एंड उसके बेसिस पे आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइए। आप देखिए कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है वहाँ किस प्रोफेसर को सेम एरिया मैच करता है, आपको उन्हें टारगेट करना, ये सब चीजें मैंने सजेस्ट की थी। अब तो बच्चे कमेंट करने लगे कि मैम मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वहां वो प्रोफेसर मिल ही नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूं? मैं अप्लाई ना करूं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करूं, बट मेरे एनटीए के स्कोर्स अच्छे हैं, एग्जाम के स्कोर्स अच्छे हैं, बट रिसर्च एरिया मैच नहीं कर रहा। तो गाइस ऐसा है कि आपको अपना रिसर्च एरिया उनके साथ मैच करना पड़ेगा, ठीक है? ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि आपको जिस टॉपिक में रिसर्च करना है वही टॉपिक आपको मिले, ठीक है? ये आपको उसके लिए ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसे हर वो जो आप ही को टॉपिक चाहिए वो हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं मिल जाएगा, ठीक है? आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें वही सेम टॉपिक चल रहा है एंड देन आप उसको टारगेट करोगे। व्हाट इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड, तो क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा एक साल वेट करोगे? सो नो, ऐसा नहीं है। ओके, आपको आपको बस देखना है कि आपका रिसर्च का एरिया, ठीक है? सपोज मैंने कहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको इंटरेस्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ओके? तो आप प्रोफेसर्स देखो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रिसर्च कराते हैं कि नहीं कराते हैं, ठीक है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसके अंदर का जो टॉपिक है, टॉपिक जो है, सपोज बोर्ड डाइवर्सिटी में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है? अभी आप रिसर्च प्रपोजल वैसा ही लेके जाओ, बट आपने देखा होगा कि बोर्ड आपने शायद आपने ऐसा देखा कि प्रोफेसर्स की प्रोफाइल में सेम टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं होगा। आप अभी आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है आप वो लेके जाइए, उसके बेसिस पे वो आपको समझने की कोशिश करेंगे कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। बट ये बिल्कुल मत समझे कि जो रिसर्च प्रपोजल आप अभी लेके जा रहे हैं बाद में भी आप उसी में पीएचडी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पीएचडी का टॉपिक वो होगा जो गाइड डिसाइड करेगा। आपको बस इतना देखना है कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंटरेस्ट है, तो वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि सब्जेक्ट है वो उसमें रिसर्च होता है कि नहीं होता, आपका जो टॉपिक है वो मैच करे, ऐसा तो होता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो आप रिसर्च प्रपोजल लेके जा रहे हो पीएचडी में कोई और ही टॉपिक होता है, ओके? अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की। तो बच्चों से कई बार पूछा जाता है, और ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो वो एक ग्रीन सिग्नल है कि हाँ उन्हें आप में इंटरेस्ट आ रहा है, आपके सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं। तो वो आपसे पूछेंगे क्या आप अपना टॉपिक चेंज करने के लिए रेडी हो? इस केस में कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं नहीं मैम हमें इसी में इंटरेस्ट करना है, इसी में टॉपिक में ही करना है, इसी में टॉपिक में हमें इंटरेस्ट है। तो आई एम सॉरी, उन बच्चों के लिए बहुत सॉरी फील करती हूँ कि आपकी एडमिशन के चांस वहीं पे कम हो जाते हैं, इनफैक्ट नील हो जाते हैं, क्योंकि रिसर्च आप उसी में करोगे जिसमें गाइड को इंटरेस्ट है, गाइड को नॉलेज है। अगर गाइड को नॉलेज ही नहीं है तो वो आपको कहाँ से करवाएगा, ठीक है? तो आपको अपने अंडर लेगा ही नहीं। इस केस में आइडियल आंसर ये है कि यस मैम आप लोग गाइड्स हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है, आपको ज्यादा नॉलेज है कि कौन सा रिसर्च टॉपिक मेरे लिए सही है। अभी मैं अपने नॉलेज के हिसाब से ये रिसर्च प्रपोजल लेके आई हूँ या आया हूँ, बट बाद में मैं अपना रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च टाइटल चेंज करने के लिए रेडी हूँ एज पर योर विश, हाउएवर यू सजेस्ट। ऐसे हमें गाइड के ऊपर पूरा छोड़ देना कि भाई आप बस एडमिशन दे दो, टॉपिक आपके हिसाब से हम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? अब बात करते हैं अमित ने क्या बोला। तो अमित भी एक स्मार्ट इंसान है, उसने भी यही बोला कि यस मैम आई एम रेडी टू चेंज माई टॉपिक एज पर योर विश। बस फिर क्या था, अमित का तो एडमिशन हो चुका है।
इसी तरीके से पीएचडी इंटरव्यू से रिलेटेड, पीएचडी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, कोई भी डाउट है, कमेंट कीजिए एंड मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वही तो मेरा मोटिवेशन है और वीडियोस बनाने के लिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे लोग, जितना ज्यादा लोग मुझे पसंद करेंगे, अंदर से खुशी मिलती है यार और वीडियोस बनाने की। तो बस, बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।